हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जो आपको प्रॉफिटेबल होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर सर्च करना है, FX मार्केट सेशन। ये जो टॉप पे आएगा ना, ये आपको ऐड कर लेना है। ये वाला मेरा ऑलरेडी एडेड है। तो उसकी आपको सेटिंग कुछ ऐसी कर लेनी है। लंदन सेशन को ऑन रखना है, न्यूयॉर्क सेशन को ऑन रखना है, टोक्यो हटा देना है, सिडनी हटा देना है। और जो टाइम जोन रहेगा ये आपका अलग रहेगा, तो आपको इसको GMT 5:30 कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम रूल्स की तरफ। तो रूल्स में आपको बस सिंपल से ये 5 रूल फॉलो करना है। सबसे पहले लंदन सेशन का हाई और लो मार्क कर लेना है। लंदन सेशन के लिए आपको सर्च नहीं करना, जो वो आप इंडिकेटर ऑन करोगे तो आपको लंदन सेशन दिख जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, ट्रेड आपको कब लेना है। ट्रेड आपको लेना है जब आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका होगा। तो उसमें आपको लंदन सेशन का हाई और लो जो आपने मार्क करा था वो जब स्वीप होगा उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद भी कब, एंट्री विल बी ऑन कैंडल क्लोजिंग। जब स्वीप होने के बाद अंदर आके वापस से कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपको ट्रेड लेना है। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है 1:2.5 या 1:3 तक का। और जो बड़ी कैंडल्स होगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल्स, तो उस पर आपको एंट्री अवॉइड करनी है उस दिन। एक दिन का एक ही ट्रेड लेना है। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं लाइव एग्जांपल्स की तरफ। मैं आपको 10 ट्रेड्स रिव्यू करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा लंदन सेशन और ये रहा न्यूयॉर्क। ये अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप इस पर दबाएंगे और फिर उसको बंद करेंगे तो हट जाएगा, चालू करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे लंदन सेशन का हाई और लो। सबसे पहले क्या मार्क करना है, लंदन सेशन का हाई और लो। लंदन सेशन का हाई ये रहा और लो ये रहा। सबसे पहले मार्केट ने क्या स्वीप करा न्यूयॉर्क सेशन में, ये येलो वाला न्यूयॉर्क सेशन है। सबसे पहले क्या स्वीप हुआ, लो स्वीप, बॉडी क्लोजिंग, यहाँ पर आपकी एंट्री और एक ही स्पाइक में आपका टारगेट आ गया था। जैसे 5 मिनट्स पे दिखाऊंगा तो आपका टारगेट काफ़ी जल्दी आ गया था, ये इसी इतने देर में ही आ गया था, 10-15 मिनट में। ठीक है, पर आपको ट्रेड 30 मिनट्स पर ही लेना है। ट्राई करें 30 मिनट्स पर ही लें, 1 आवर पर भी ले सकते हो, पर 30 मिनट ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद आ जाएंगे सेकेंड ट्रेड पे। ये फर्स्ट TP हुआ। सेकेंड ट्रेड पे आ जाएंगे। सेकेंड ट्रेड वापस से लो स्वीप, ये हाई गिरा, हाई स्वीप नहीं करा मार्केट में, नीचे चली गया, लो स्वीप करा। ठीक है, लो स्वीप करने के बाद जब कैंडल क्लोजिंग आई ऊपर, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर नहीं आई, तो इस जब कैंडल क्लोजिंग आ जाएगी, यहाँ पर एंट्री, यहाँ तक का SL पूरा लो बॉडी, मतलब जो भी विक रहेगी उसका लो जो रहेगा वहाँ पर SL। और फिर उसके बाद TP आपका कुछ 1:2.5 और 1:3 भी ले सकते हो, पर 1:2.5 ही ट्राई करें। 1:3 अगर जाता है तो फिर आप मैक्सिमम क्वांटिटी 1:2.5 पे बुक कर दीजिए, और फिर जो बचेगी, जो मिनिमम क्वांटिटी है जो बचेगी, वो आप 1:3 के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, तो ट्रेड हो गए। ठीक है, थर्ड की तरफ आ जाते हैं। थर्ड में आपको क्या करना है, वही सेम चीज़ रोज़ फॉलो करनी है। लंदन सेशन का लो, लंदन सेशन का हाई। सबसे पहले क्या ब्रेक करा मार्केट ने, हाई स्वीप करा, कैंडल क्लोजिंग आई, यहीं पे आपका एंट्री होगी। ठीक है, छोटा सा SL और 1:3.5 भी आ गया, पर अपने को 1:2.5 ही चाहिए। ठीक है, 1:2.5। और फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 3 TP लगातार। फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ ट्रेड SL भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होती जिसमें SL नहीं जाते। आपको मेन रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान देना है। 1:2.5 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और उसके बाद आपको वो देखना है कि आपकी जो वो है एक्यूरेसी, वो 50% से अबव, इसकी 65-70% तक है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। लंदन सेशन का हाई, लंदन सेशन का लो। हाई ब्रेक नहीं हुआ, इक्वल हाई से है तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। हाई लो पहले ब्रेक हुआ है। ठीक है, स्वीप हुआ, कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1:3.5 तक आ गया था, पर हमें 1:2.5 ही चाहिए। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। हाँ, इस दिन ट्रेड बना नहीं, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, लंदन सेशन का लो ये है, ठीक है, लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने हाई ब्रेक किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करा है। आप एंट्री ले सकते हो, पर यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी तो एसएल होगा यहाँ पर या यहाँ पर, तो इतना बड़ा एसएल लेने का सेंस नहीं बनता। इसलिए मैंने 5th रूल लिखा था कि अवॉइड एंट्री ऑन बिग कैंडल्स, ठीक है। तो इस दिन आप अवॉइड करिए। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल डे। आ जाते हैं हम अगले दिन। हाँ, एसएल वाला दिन भी आ गया, चलो ठीक है। लंदन सेशन का लो हाई ये रहा, हाई ब्रेक करा मार्केट ने, स्वीप करा, कैंडल क्लोजिंग, यहाँ पर आपकी एंट्री और एसएल हिट, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है। ट्रेडिंग में एसएल टारगेट दोनों होते हैं, एसएल भी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस दिन लंदन सेशन का हाई, अब ये मार्केट ने ब्रेक करके डायरेक्ट ही ऊपर चलेगा, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग नहीं है देखो, इसलिए मैंने बोला था कि कैंडल क्लोजिंग पर ही एंट्री लेनी है। अगर आप डायरेक्ट घुसते तो आपको ऐसा लुट हो जाता, डायरेक्ट घुसना नहीं है, हमेशा कैंडल क्लोजिंग पर ही एंट्री लेनी है। जब ये इस लाइन के नीचे आ जाएगा, विक के नीचे, तभी आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं बना, इस दिन न्यूज़ होगी शायद कोई, इतना बड़ा मूव आ गया, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। इस दिन मार्केट ने क्या ब्रेक करा, ये हाई है और ये लो है, लंदन सेशन का लो ब्रेक करा, कैंडल बॉडी क्लोजिंग दी, एसएल हमने यहाँ का मेंटेन करा, विक ने हमारा एसएल ले लिया एक और टीपी दे दिया। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, एसएल एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वापस से नेक्स्ट डे लंदन सेशन का लो, लंदन सेशन का हाई, लो ब्रेक करा मार्केट ने, कैंडल क्लोजिंग दी, एसएल हमने इसके नीचे का मेंटेन करा, इस विक के नीचे का, ठीक है। वापस से एसएल स्वीप करके टारगेट दे दिया। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वापस से एक और ट्रेड की तरफ। लंदन सेशन का हाई और लंदन सेशन का लो। पहले मार्केट ने क्या ब्रेक करा, लंदन सेशन का हाई ब्रेक करके यहाँ पर आपको एंट्री दी कैंडल क्लोजिंग के साथ। ये रहा आपका एसएल 1:2.5, 3 तक भी गया पर 2.5 ओके, ठीक है। तो ये रहे कुछ 1 2 3 4 और ये 5 टीपी, 1 2 3 एसएल और 2 नो ट्रेड, ठीक है। तो हमने 10 ट्रेड देखे, जिसमें से 5 टीपी गए, 3 एसएल गए और 2 नो ट्रेड गए, ठीक है, मतलब उस दिन आपने ट्रेड नहीं करा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको पता होगा ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर 5 दिन एसएल और 5 दिन टीपी भी जाते हैं तब भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि हम रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 ले रहे, ठीक है। और आपके 3 एसएल गए और 2 दिन नो ट्रेड गया और 5 टीपी, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। तो अगर आपको पूरा प्रैक्टिस करना है तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसमें 10 सेशन ही दिखते हैं। आप US30 में ही ट्राई करें, 10 सेशन नहीं दिखते, उसके पहले नहीं दिखते, ठीक है। आप US30 में ही ट्राई करें, बेस्ट है US30, अच्छा पेयर है। गोल्ड में कर सकते हैं, पर गोल्ड में पहले बैक टेस्ट करना अपने अकॉर्डिंग पूरा, फिर उसके बाद ही आप ट्राई करें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।